उठाया पॉर्नहब, वीपीएन डाउनलोड किया, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट किया, पॉर्नहब शुरू। पहली बार देखा, अरे भाई क्या है ये चीज, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, क्या है ये, मजा आ गया यार देख के एकदम। ठीक है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम द टाइटंस। आज लौंडे, आज भाई मेरे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं यार। अगर एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखने बैठे हो तो मत देखो, एंटरटेनमेंट तुम्हें मिलने वाला नहीं है, ठीक है, अभी छोड़ दो। अगर कुछ सीखने बैठो तो जरूर देखो इस वीडियो में, कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। आज बात करने वाले हैं उस डिस्ग्रेसफुल, उस शेमफुल एक्ट के बारे में जिसने मेन कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक लेवल नीचे लाके खड़ा कर दिया है। जहाँ पे अगर कोई लड़का एक सेंसिबल सोच रखता तो उसको कहीं ना कहीं शेम फील हो रही है ये जो काम हुआ इसके बारे में, ठीक है। आज बात कर रहे हैं बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में। अगर तुम्हें नहीं मालूम इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली है क्या। बॉयज़ लॉकर रूम एक टीनेजर ग्रुप है, टीनेजर बॉयज़ ग्रुप है जिसमें बॉयज़ ऐड हैं, ठीक है, जो टीनेजर है 15 से 17 साल के बीच में लौंडे हैं, ठीक है। इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, पर उसमें से जो मेजर है वो टीनेजर से 15 से 17 साल के बीच में। इस ग्रुप पे एक्चुअली होता क्या है, इस ग्रुप में बॉडी शेमिंग होती है, लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। लड़कियों को बोला जाता है कि उसकी मैं न्यूड्स रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बोला जाता है, उनके लिए गैंग रेप, ठीक है, बजा दूंगा, ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। इस ग्रुप में ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो ग्रुप था इसका जो एक स्क्रीनशॉट किसी एक मेंबर ने लिया, जो इस ग्रुप का मेंबर था उसने स्क्रीनशॉट लिया एंड किसी फीमेल अपनी फ्रेंड को सेंड कर दिया कि देखो क्या हो रहा है। उस लड़की ने इतना ब्रेवरी वाला काम किया, आई सल्यूट यू। उसने उठा के ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, एक्चुअली ट्वीट कर दिया कि टीनेजर बॉयज़ 15 से 17 साल के लड़के लौंडे क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं लड़कियों के बारे में, ठीक है। उसने जो एक्चुअली बोला है ट्वीट पे वो मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, तुम लोग पढ़ लेना। उसने एक्चुअली ये भी बोला है कि मतलब कितना शेमफुल और कितना ऑब्जेक्टिफाई किया है उस ग्रुप में लड़कियों को, ठीक है। उसके बाद ये ट्वीट संडे को हुई थी। संडे के बाद मंडे को पुलिस ने ये दिल्ली का केस है तो दिल्ली में एकदम वायरल हो गई ये चीज़, बहुत बुरी तरीके से फैल गई। फैलने के बाद दिल्ली में काफ़ी एक्शन लिया गया इसके अगेंस्ट, और 15 साल का एक लौंडा, ठीक है, 15 साल का लौंडा एक अरेस्ट हुआ। बाकी जो हैं 22 मेंबर जो काफ़ी एक्टिव थे इस ग्रुप पे उनके बारे में पता करा जा रहा है, पर पता शायद हो भी गया है, पर जो मेजर जो लोग थे उन्होंने अपनी यूज़र आईडी तो सब बदल दिया है, ठीक है। तो ये है मेन समरी इस टॉपिक के बारे में। अब मैं बात करूंगा यार कि जो बॉयज़ लॉकर रूम है ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी अगर आप रूट कॉज देखो क्या था, ठीक है। मैं इसमें कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दूंगा कि क्या था क्या है, क्योंकि सबको मालूम है ये चीज़ खराब है, ठीक है, सबको मालूम है, पर मैं इस रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करूंगा कि अगला बॉयज़ ये जो लॉकर बॉयज़ रूम है जो भी है बॉयज़ लॉकर रूम ये ना बने, ठीक है, अगला। तो इसका अगर रूट कॉज देखा जाए, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है इसका रूट कॉज, ये दिमाग में लड़कों की सब बातें कहाँ से आई कि मैं किसी लड़की को जाके गैंग रेप कराऊंगा, किसी लड़की के साथ जाके मैं उसको बचाना चाहता हूँ, इस दिमाग में कहाँ से ये चीज़ आई, मैं बताता हूँ। सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल इस थिंकिंग में प्ले कर रहा है वो है पॉर्न, PORN, पॉर्न। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो इस थिंकिंग को लाने में टीनेजर्स के दिमाग में जो प्ले कर रहा है वो है पॉर्न। ऑफ कोर्स ये जो लड़के थे ये एक अच्छी फैमिली बिलोंग करते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत रेपुटेटेड स्कूल हैं, 3 दिल्ली के स्कूल हैं एंड एक नोएडा का स्कूल है, तो काफ़ी मतलब रेपुटेटेड स्कूल्स हैं। तो इनके हाथ में ऑफ कोर्स बहुत जल्दी फ़ोन आ गए होंगे, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी है इनके हाथ में, चलो भाई ठीक है। पहली चीज़, इनके हाथ में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कमिंग अप टू द सेकेंड पॉइंट, इनकी जो एज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल आउटबर्स्ट होता है। अगर आप कोई वो पढ़ें, किसी का कोई रिपोर्ट पढ़ें या फिर कोई एक रिसर्च पेपर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ऑफकोर्स सबको पता है कि जो 11 से 16 साल के बीच होती है उसमें सबसे ज़्यादा आउटबर्स्ट होता है, सेक्सुअल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि मुझे जानना है चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो सभी के अंदर होती है, बहुत बढ़िया, तो इनके अंदर भी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब इनके हाथ में टेक्नोलॉजी भी है, इनके पास सेक्सुअल आउटबर्स्ट भी बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, और 2020 की जनरेशन है ये, तो ऑफ कोर्स दे विल गो टू द पॉर्न तक। पॉर्न में पहुंचना बहुत आसान है यार, किसी भी कोई भी इनके सीनियर बंदे ने कह दिया होगा अरे पॉर्न देख ले भाई, पॉर्नहब, चलो भाई घर पहुंचा लौंडा, VPN लगाया, क्योंकि भाई हमारी गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है बैन करने के लिए,
पर जब हमें लोग नहीं चाहते तो बैन होगा कहाँ से? चलो भाई ठीक है, उठाया पॉर्नहब, VPN डाउनलोड किया, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट किया, पॉर्नहब शुरू। पहली बार देखा, अरे भाई क्या है ये चीज, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, क्या है ये? मजा आ गया यार देख के एकदम, ठीक है, तुम्हें बहुत मजा, तुम्हें एकदम अंदर से आउटबर्स्ट हुआ, यार ये हो क्या रहा है, ये है क्या चीज? तुमने फैप किया इस चीज को देख के, यू जग्ड इट ऑफ, ठीक है, तुमने मुठ मारा देख के इसको, ठीक है, अगर हिंदी की भाषा बात करें तुमने मुठ मारा, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, तुम्हें ये चीज रिपीटिव मोड पे ले गए, क्योंकि तुम्हें इतना ज्यादा, इतना बढ़िया चीज तुमने आज तक कभी देखी नहीं थी, वो तुम्हें देखने को मिल रही है इसमें। अमेरिकन में भी, वो भी अमेरिकन फॉरेनर्स, जो भी तुम्हारी फैंटेसी है सब तो है उसमें, सब तो उसमें है। तुम एकदम पागल हो जाते हो कि यार ये हो क्या रहा है, ये है क्या चीज, ठीक है। तो तुम्हारे इतना सेक्सुअल आउटबर्स्ट होता है कि तुम रोज ये काम करते हो, डेली। और अगर तुम स्टडीज पढ़ो तो उसमें साफ लिखा है कि पॉर्न एडिक्ट इज इक्वल टू ड्रग एडिक्ट। जितना कोई इंसान ड्रग के लिए मरता है उतना ही तुम पॉर्न के लिए मरोगे, अगर तुम पॉर्न एडिक्ट हो, और तुम बन जाते हो, इस एज में बन ही जाते हो, ठीक है। तो अब बात आती है ये बॉयज लॉकर रूम वाले बंदों की। तो ऑफकोर्स मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि इनमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो पॉर्न नहीं देखता होगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। भाई आप बात कर रहे हो यहाँ पे गैंग रेप की, ठीक है, लड़की को जाके मैं बजा दूंगा, मैं एक्चुअली स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, तुम लोग देखना कि लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। 3-4 लोग और भी चलना साथ में, तब जाके उसके साथ गैंग रेप करेंगे। तो ये तुम्हारे दिमाग में मेंटालिटी आई कहाँ से? क्या तुम्हें स्कूल में सिखाया किसी ने? ऑफ कोर्स नॉट। क्या तुम्हें किसी सीनियर ने बताया? ऑफ कोर्स नॉट यार, हो सकता है बताया हो, पर मेजर जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई वो पॉर्न से। जब तुम भाई स्टार्ट करते हो पॉर्न देखना तो तुम एक नॉर्मल पॉर्न देखते हो, फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, एक्सट्रीम ह्यूमिलेटिंग पॉर्न, गैंग बैंग में भी अलग अलग BDSM, पता नहीं क्या क्या कैटेगरीज तुम देखो ना, पॉर्न पे हजारों कैटेगरीज है भाई। 2016 के रिसर्च पे अगर आप पढ़ो तो पॉर्नहब ने खुद बोला है कि डेली 62 मिलियन लोग आते हैं पॉर्नहब के प्लेटफॉर्म पे, और उसमें से अगर उनका ईयरली देखा जाए तो ईयरली 92 बिलियन वीडियोस देखी जाती हैं, 92 बिलियन व्यूज उनको मिलते हैं ईयरली देखा, बिलियन। और ये पूरी जो इंडस्ट्री है वो 15 बिलियन की है। तो ये ऐसे ही थोड़ा ना ग्रो हो रही है दिन पे दिन यार, तुम लोग उसको दे रहे हो इतना फुटेज तो वो ग्रो हो रही है। तो ये जो बॉयज लॉकर रूम जो बना है एक्चुअली, ये बना कहीं ना कहीं पॉर्न की वजह से है यार, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेप्स जो हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉर्न की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप पॉर्न में देखते हो, अगर कोई गांव में बैठा बंदा देख रहा है कि यार ये फॉरेनर, भाई उसके दिमाग में कितना ज़्यादा वो होगा, सोचो कितना ज़्यादा उसके दिमाग में एक आउटबर्स्ट होगा कि यार क्या चीज़ है ये, क्योंकि उसने तो फॉरेनर लड़के ऐसा कभी देखी नहीं, उसको अवेलेबल ही नहीं था वो चीज़, और वो फ़ोन की स्क्रीन में वो चीज़ देख रहा है, और वो भी इसको सीधे एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, समझे। तो ये चीज़ है यार। अब भाई तुमने पॉर्न इतनी सारी देखी, ठीक है, तुम पॉर्न अपने दिमाग में भरते जा रहे हो, जब तुम ड्रग एडिक्ट जैसे बन गए हो तो तुम रोज पॉर्न ले रहे हो, तो बॉयज़ के अंदर एक्चुअली ये जो डेस्परेसी होती है सेक्स करने की वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है यार, ठीक है। ये स्टडीज़ ने प्रूफ किया है, ये हम लोग को भी मालूम है यार, ठीक है। तो भाई जब तुम्हारे इतनी डेस्परेसी पहले से है, तुम्हें पॉर्न अवेलेबल, तुम्हारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो तुम जब देख रहे हो भर के ये चीज़ देख रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है यार, सुबह शाम रात दिन तुम जब इतना हैवी डोसेज ले रहे हो इस चीज़ का, तो सुबह शाम तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ घूमेगी। बहुत सारे लोग इस वजह से रेप करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना लोग सब पॉर्न देखते हैं सब रेप करते हैं भाई, पर अगर तुम किसी के सामने का रेप कर रहे हो तो वो ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, पर अगर तुम किसी लड़के के दिमाग में भी रेप कर रहे हो ना तो वो भी सिमिलर चीज़ तो हुई ना यार, है कि नहीं। तुम पॉर्न देख रहे हो भाई, पॉर्न में वो ऐसे करके लड़की को बजा रहा है, ऐसे करके उसके साथ ये कर रहा है, ये करो वो करो, ठीक है, कितनी कितनी चीज़ें उसमें होती हैं, वो भी तुम कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो तो भी तुम पॉर्न के एडिक्ट हो, ठीक है। या फिर तुम कोई लड़की जा रही है तुम्हारे सामने से और तुम उसके बारे में सब चीज़ें सोच रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं तुम अपने दिमाग में उसका रेप कर ही रहे हो यार, समझे। तो पॉर्न बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है इन चीज़ों में, बॉयज़ लॉकर रूम जैसी चीज़ों में, तभी इनका ओरिजिन हो रहा है। तो मालूम है ये बॉयज़ लॉकर रूम जो ये अभी पकड़ा गया, इसके बाद दूसरा बॉयज़ लॉकर रूम बन गया है 2.0 नाम से, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दे रहा हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि अपना यूजर नेम बदल के हम लोग को ज्वाइन करो। देख रहे हो यहाँ पे भाई, समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा, मतलब उस ग्रुप में बात करी जा रही है कि गैंग बैंग की,
लड़कियों की न्यूड सर्कुलेट करने की बात। तो सिर्फ एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ तुम देख रहे हो कि मैं इसके साथ ऐसे करना चाहूँ, मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगा, तो ये आ कहाँ से रहा है यार? भाई पॉर्न बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहा। और अब पॉर्न के साथ तो बॉलीवुड भी आ गया इस चीज़ में। बॉलीवुड में अगर तुम ALT बालाजी के तुम शोज देखो तो वहाँ पर तुम्हें यही चीज़ दिखाई जाती है। वहाँ पर तुम्हें सेमी न्यूडिटी दिखाई जाती है, सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाएगा वहाँ पर तुम्हें कि अच्छा काम वाली बाई है, वो ऐसे करके पोछा लगा रही है तो उसका हल्का सा क्लीवेज दिख रहा है, तो जो वहाँ पे जो हीरो उसको मज़ा आ गई, एकदम चकड़ गया वो कि यार, फिर उसका चक्कर चल गया। अब भाई सामने देख रहा तो जो नॉर्मल इंसान है वो भी कहीं ना कहीं, भाई अगर 10 मिलियन लोग देख रहे तो उसमें से एक इंसान तो कहीं ना कहीं उसको हिट कर ही जाएगा कि हाँ मैं भी अपनी काम वाली बाई के साथ ये करूँ, और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है कि नहीं? तो भाई पॉर्न के बारे में एक अलग से सेपरेट पूरी वीडियो आएगी, नो फैप के बारे में। पर आज अगर ये जो बॉयज़ लॉकर रूम है इसका एक मैंने एनालिसिस किया कि ये क्यों बना, तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे को यही दिखा, लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये पॉर्न उनको खा रही है, उनके दिमाग को खा रही है, जिसकी वजह से ऐसे रूम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ आई बहुत अच्छी चीज़ है सामने आना, पर इसकी जो अगर इसके बारे में बात हो रही है, लड़कों के बारे में बोला जा रहा है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, भाई ऐसे ही नहीं होते। आप उसकी कॉज देखो, इसकी कॉज ये है कहीं ना कहीं पॉर्न बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप जो मुठ मारते हो, बैठ के देखते रहते हो पूरे टाइम पॉर्न, ठीक है, अब या आप अगर 15 साल की उम्र में देखना शुरू कर रहे हो, तो अगर 17 के भी हो तो आप 2 साल अगर आप डेली देख रहे हो तो आपका दिमाग पूरी तरीके से खोखला कर सकता है पॉर्न। सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, आप कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी चीज़ देखोगे आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी कि मैं साथ ये कर लूँ, मैं साथ वो कर लूँ। इफेक्ट्स हैं यार, ये पढ़ लो कहीं जाके, किसी इंसान ने जो नो फैप पे हो उससे पूछ लो जाके कि पहले क्या एक्सपीरियंस करते थे, अब क्या एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, चलो भाई ये सब काम करना बंद करो, ऐसे ग्रुप्स में ऐड होना बंद हो। ठीक है, अपनी डेस्परेसी को थोड़ा कम करो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, इस चीज़ से हट के देखो, दिमाग खुल जाएगा यार। ठीक है, सीमेन रिटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो, समझे? इस टॉपिक में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और अगर कुछ समझ में आया तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम विद द टाइटंस।